हेलो एवरीवन, दिस इज विशाल हियर। वेलकम टू माय चैनल वी शिक्षा। आज जो हम लोग कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स का नाम है एक्सक्रीटरी सिस्टम। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक में सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ गो थ्रू दैट, जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही साथ लाइक करें। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम लोग जल्दी से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में, मतलब इसी कोर्स के जो फर्स्ट वीडियो है उसमें हम लोगों ने क्या क्या किया था। तो सबसे पहले हम लोगों ने एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सक्रीशन को डिफाइन किया था, समझने का कोशिश किया था कि बेसिकली एक्सक्रीशन क्या होता है और एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या होता है। फिर एक्सक्रीशन या एक्सक्रीटरी सिस्टम का क्या ज़रूरत है हमारे बॉडी में, कौन कौन सा ऐसा सब्सटेंस है जो कि हमारे बॉडी से रिमूव होने का ज़रूरत है और जो हमारे बॉडी में फॉर्म हो जाता है ड्यू टू वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटी। उसके बाद फिर हम लोगों ने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के बारे में जाना था, कौन कौन सा ऐसा ऑर्गन्स है जो कि हमारे बॉडी में एक्सक्रीट करता है या फिर एक्सक्रीटरी मटेरियल को या फिर वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने में हेल्प करता है, लाइक किडनी, स्किन, लंग्स एंड लीवर। अगर आप लोगों ने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिए। उसके बाद फिर बाय फोटोग्राफ हम लोगों ने ये जानने का कोशिश किया था कि यूरिनरी सिस्टम क्या होता है और हमारे बॉडी में वो सिस्टम बेसिकली होता कहाँ पर है। ठीक है, ये फोटोग्राफ्स के हिसाब से हम लोगों ने देखने का कोशिश किया था। फिर एक यूरिनरी ब्लैडर होता है हमारे बॉडी में, उस यूरिनरी ब्लैडर को भी थोड़ा समझने का कोशिश किया था और ये भी देखा था कि वहाँ पर कौन सा इंपॉर्टेंट चीज़ है। फिर हम लोगों ने कुछ असाइनमेंट भी देखा था और बेसिकली ये आप लोगों के लिए था, आप लोग इसे करके मुझे भेजना था। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर या जो यूरिनरी सिस्टम है उसमें जो ऑर्गन है किडनी, वो किस तरीके से काम करता है और बेसिकली वो होता कैसा है, फिजिकली अपीयरेंस कैसा होता है और उसके बारे में कुछ कुछ चीज़ भी हम लोग जानने का कोशिश करते हैं। इस वीडियो में हम लोग फंक्शंस के बारे में भी जानने का कोशिश करेंगे कि किडनी बेसिकली फंक्शंस कैसे करता है। ठीक है, चलिए आते हैं हम लोग यहाँ पर एज की एक बार रीडिंग मार लेते हैं आप लोगों के लिए। यही चीज़ मैं आपको समझाने वाला हूँ। बेसिकली मैं पहले समझाता हूँ उसके बाद रीडिंग मारता हूँ, बट इट्स ओके। यहाँ पर मैं थोड़ा सा रीडिंग मार देता हूँ आप लोगों के लिए कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर होता क्या है। हालांकि प्रीवियस वीडियो में मैंने ऑलरेडी इसको डिफाइन कर दिया है अच्छे तरीके से, बट इवन देन यहाँ पे भी कुछ फिजिकल स्ट्रक्चर के बारे में मैं आपको, मतलब किडनी के बारे में बता देता हूँ। लाइक देयर आर 2 किडनीज इन ह्यूमन बीइंग, जैसा कि ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है लास्ट वीडियो में। हमारे बॉडी में 2 किडनी होता है। ठीक है, इट इज रेडिश ब्राउन एंड बीन शेप्ड स्ट्रक्चर, वो बीन शेप का होता है, 10 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 6 सेंटीमीटर वाइड, मतलब 10 सेंटीमीटर लंबा होता है और 6 सेंटीमीटर वो चौड़ा होता है। ठीक है, ऐसा लोकेटेड टुवर्ड्स एब्डोमिनल कैविटी ऑन ईदर साइड ऑफ द बैकबोन, प्रोटेक्टेड बाय लास्ट 2 रिब्स। अगर फोटोग्राफ्स को आप देखे होंगे तो उसमें जो लास्ट 2 रिब्स है, जो हमारे छाती का रिब्स होता है, बोन होता है, वो लास्ट 2 रिब्स की वजह से वो प्रोटेक्ट किया जाता है। वो लास्ट वीडियो में भी अच्छे तरीके से डिफाइन किया हुआ है। लेफ्ट किडनी इज प्लेस्ड लिटिल हायर देन राइट, जो लेफ्ट किडनी होता है वो हमारा वो थोड़ा सा हायर होता है। ठीक है, वो ये एसिमेट्री इसलिए है, राइट से लेफ्ट वाला थोड़ा सा ऊपर इसलिए है क्योंकि राइट साइड में हमारा लीवर भी होता है और उस लीवर की वजह से जो राइट साइड वाला किडनी होता है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ चला जाता है। ट्यूब्स ऑफ यूरेटर अराइजेस फ्रॉम द नॉच, जो यूरेटर आगे चल करके यूरेटर के बारे में और अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा जिस समय में न्यूरॉन्स और बाकी सबका होगा। ठीक है, बट यूरेटर आप समझिए अभी कि यूरेटर एक ऐसा पाइप होता है जो कि एक्सक्रीटरी मटेरियल को या बेसिकली यूरिन को वो एक यूरिनरी ब्लैडर तक लेकर के जाता है। ठीक है, और ये यूरेटर जो होता है वो किडनी के नॉच मतलब ऐसा कैविटी टाइप का होगा जिससे कि अंदर जैसे कि मटेरियल बाहर आता है। ठीक है, तो उस नॉच के पास में वो यूरेटर बना हुआ रहता है और उस यूरेटर से यूरिन जो होता है वो बाहर आता है, यूरिनरी ब्लैडर में आता है। फिर यूरिनरी ब्लैडर से हमारा जो भी ऑर्गन है उससे यूरिनेट हो जाता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, मेल में ये पेनिस है, फीमेल में ये वजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है। ठीक है,
ओके, यूरिन प्रोड्यूस्ड इन किडनी कॉन्स्टेंटली फ्लोज थ्रू यूरेटर एंड कलेक्ट इन द यूरिनरी ब्लैडर। हमारा जो ये यूरिनरी सिस्टम है जो एक्सक्रीट करता है या मटेरियल जो यूरिन को छानता है, बेसिकली फिल्टर करता है, ठीक है, तो वो हमेशा 24 घंटा वो फिल्टर करते रहता है। उसका कभी ऐसा नहीं है, वो एक इनवॉलेंट्री एक्टिविटी है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। वो अपना यूरिन क्रिएट करता रहता है और वो यूरिन अल्टीमेटली ब्लैडर में जाकर के स्टोर हो जाता है, ठीक है। आप सोचते होंगे कि नहीं, ओके फाइन, यूरिनेट तो तभी होता है जब मैं यूरिन करना चाहता हूं, तो ये इनवॉलेंट्री कैसे हुआ? ये तो एक वॉलेंट्री एक्टिविटी हुआ। बट नहीं, वॉलेंट्री एक्टिविटी इसलिए हुआ क्योंकि आपका जो स्फिंक्टर मसल होता है, वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको डिफाइन किया हुआ है। जो स्फिंक्टर मसल होता है वो एक्चुअली में यूरिन को बाहर आने से रोकता है, लेकिन अगर किडनी का बात करेंगे तो वो हमेशा क्लियर होते रहता है, छनते रहता है, वहां पर प्रोसेस कंटिन्यूअस होता रहता है। ओके, चलिए यहां पर हम लोग देखते हैं फंक्शंस। फंक्शंस क्या होता है किडनी का? जो मेजर 4 फंक्शन है यहां पर, वो मैं आपको बता देता हूं। ये 4 आपको अपने दिमाग में रखना है। पहला है एक्सेस वाटर। हमारे बॉडी में जो एक्सेस वाटर होता है, वाटर रिमूव नहीं करता है, एक्सेस वाटर को रिमूव करता है। ज्यादा अगर पानी हमारे बॉडी में हो जाता है तो हमारी बॉडी को थोड़ा सा प्रॉब्लम है, मतलब कि खतरा है, ठीक है। तो वो जो एक्सेस वाटर होता है, उस एक्सेस वाटर को हमारा किडनी जो होता है वो फिल्टर करके और रिमूव करता है हमारे बॉडी से। इट मेंटेन कांस्टेंट कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। जो ब्लड है, ठीक है, ठीक है, ये ब्लड प्लाज्मा का जो कंसंट्रेशन है, इस प्लाज्मा के कंसंट्रेशन को क्लियर करता है, मतलब कि रेगुलराइज करता है, कंट्रोल करता है। अगर ज्यादा पानी हमारे ब्लड में अगर आ जाए, ठीक है, तो हमारा प्लाज्मा जो होगा वो डायलेट हो जाएगा, मतलब बहुत पतला हो जाएगा। और पतला होने की वजह से क्या होगा कि बहुत सारा ऐसा एक्टिविटीज होगा, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होगा जो कि इफेक्ट करेगा। और इसी वजह से रेगुलराइज होना, जो कंसंट्रेशन ब्लड प्लाज्मा का जो रेगुलराइजेशन है वो होना बहुत जरूरी है। और यहां पर किडनी बहुत ही मेजर रोल करता है, या फिर पार्टिसिपेशन इसका मेजरली रहता है। अब ये ब्लड प्लाज्मा क्या होता है, इस ब्लड प्लाज्मा के बारे में आपको डिटेल वे में जानना है तो मेरा जो सर्कुलेशन सिस्टम वाला पार्ट है, जो सर्कुलेशन सिस्टम वाला कोर्स है, वो मैंने अपने चैनल में ऑलरेडी अपलोड करके रखा है। मैं उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वो जरूर देखिएगा। सर्कुलेशन सिस्टम वाला या ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, बेसिकली दोनों से है, ठीक है। तो उस जगह पर वो हेल्प करता है, मतलब कि कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा को मेंटेन करता है, ठीक है। रेगुलेटिंग द पीएच ऑफ ब्लड। अब ये पीएच क्या होता है? पीएच बेसिकली, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल मैं दे देता हूं, ठीक है। ज्यादातर स्टूडेंट तो आप लोगों को पता ही होगा, बट द थिंग इज कि पीएच के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि नहीं जानते हैं। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल्स ऑफ हाइड्रोजन। ओके, नाउ अब ये पोटेंशियल्स ऑफ हाइड्रोजन की वजह से किसी भी लिक्विड का एसिडिटी या बेसिसिटी डिफाइन होता है, ठीक है। कैसे? अगर देखें तो ये इसको 14 नंबर्स में डिफाइन किया गया है, ठीक है, 1 to 7 एंड 7 to 14, ठीक है। तो इसी के बीच में किसी भी लिक्विड का पीएच वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। इट्स जस्ट अ यूनिट, एक ऐसा यूनिट है जो कि किसी भी लिक्विड के एसिडिटी को डिफाइन करता है, ठीक है। तो अब अगर हम यहां पर देखेंगे तो 0 से लेकर के 7 तक के बीच में जो भी वैल्यू होता है, मतलब किसी भी लिक्विड का पीएच वैल्यू अगर 0 से 7 के बीच में है तो समझिए वो एसिड है, ठीक है। 7 से कम, 7 नहीं, अगर 7 है तो समझिए कि वो न्यूट्रल है, ठीक है, न्यूट्रल है, मतलब ना वो एसिड है ना वो बेस है, बल्कि न्यूट्रल है। केमिस्ट्री में जब आएंगे तो इसके बारे में ज्यादा अच्छे तरीके से बात करेंगे, बट यहां पर आप नॉर्मल समझ लीजिए कि किसी का भी लिक्विड का अगर पीएच वैल्यू 0 से 7 है तो वो एसिड कहलाता है, और अगर किसी का पीएच वैल्यू 7 से लेकर के 14 तक का है तो समझिए कि वो बेस है, ठीक है। एसिड प्लस बेस बेसिकली सॉल्ट फॉर्मेशन हो जाता है, वो न्यूट्रलाइज कर देता है लिक्विड को। ये हम लोग आगे चल के केमिस्ट्री वाले पार्ट में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, या आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो जो ये फंक्शन मतलब किडनी है, ये किडनी पीएच वैल्यू, मतलब ब्लड का जो पीएच वैल्यू है उसको रेगुलेट करता है, ना उसको ज्यादा बेस होने देता है ना उसको ज्यादा एसिड होने देता है,
ठीक है। होम्योस्टैसिस, होम्योस्टैसिस एक तरह का कंडीशन है, एक तरह का ऐसा सरकमस्टांसेस है जिसकी वजह से इंटरनल फिजिकल और केमिकल कंडीशन को स्टडी करने में बैलेंस करने, नॉट स्टडी लेकिन बैलेंस करने में वो हेल्प करता है। बेसिकली होम्योस्टैसिस इज ए कंडीशन टू स्टडी द इंटरनल फिजिकल एंड केमिकल कंडीशन ऑफ द ब्लड, या हमारे बॉडी के अंदर का जो कंडीशन है उस कंडीशन को मैनेज करता है, मतलब मेंटेन करके रखता है। ओके, चलिए आगे हम लोग देखते हैं किडनी का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है। किडनी के इंटरनल स्ट्रक्चर में देखेंगे, फोटोग्राफ से भी मैं आपको बताने का कोशिश करूंगा, ठीक है। बट यहां पर अभी मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, जो यहां पर लिखा हुआ है हीलम, हीलम द नॉच इन द मीडियन सरफेस ऑफ द ईच किडनी, pelvis the front end of ureter somewhat expanded into somewhat expanded, not into नहीं रहेगा, ठीक है। okay, the longitudinal section shows two main region, कॉर्टेक्स एंड मेड्यूला। जो आउटर पार्ट होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं, जो इनर पार्ट होता है वो मेड्यूला होता है। अगर हम मेड्यूला का बात करेंगे तो मेड्यूला इज कंपोज्ड ऑफ फाइनली स्ट्रिप्ड सब्सटेंस अरेंज्ड इन सेवरल कोनिकल पिरामिड्स। द एपेक्स ऑफ ईच मेड्यूला इज प्रोजेक्टेड इनटू पपीला फॉलोड बाय पेल्विस एंड देन यूरेटर, ठीक है। सॉरी, यहां पर अगर आप देखना चाहें तो ये देख सकते हैं, ये जो नॉच होता है इस नॉच को बेसिकली हम लोग कहते हैं हीलम, ठीक है। और यही हीलम है जो जिससे कि ये यूरेटर कनेक्टेड रहता है, ठीक है। ये कुछ ओरिजिनल फोटोग्राफ्स है जो कि मैं आपको यहाँ पर दिखाया हूँ, आपको थोड़ा इसमें आसान होगा, पहचानने में आसान होगा, ठीक है। उसके बाद फिर ये रीनल आर्टरी और रीनल वेन के बारे में तो ऑलरेडी मैं प्रीवियस वीडियो में डिफाइन कर चुका हूं कि आर्टरी, रीनल आर्टरी बेसिकली किडनी का वो आर्टरी है जो कि ब्लड को अंदर लेकर के जाता है, ठीक है। रीनल वेन जो ब्लड को, फ्रेश ब्लड को बाहर लेकर के आता है, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो येलो कलर का पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये एक्चुअली में नॉट दिस येलो, एक्चुअली में ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं पेल्विस, ठीक है। और यही पेल्विस जो होता है वो आपका कलेक्ट करता है पूरे के पूरे यूरिन को, और ये पेल्विस कलेक्ट करके और यूरेटर के थ्रू आगे बढ़ा देता है। लेकिन अगर हम इंटायर किडनी का अगर बात करें तो इंटायर किडनी अगर वर्टिकली अगर इसको काट करके देखते हैं तो ये जो इधर वाला ऊपर वाला जो पार्ट है, आउटर जो पार्ट है, इसको हम लोग कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो नीचे वाला पार्ट है, अंदर वाला पार्ट, ये वाला जो पार्ट है, इसको हम लोग कहते हैं मेड्यूला, ठीक है, मड्यूला, ठीक है। अब ये जो मड्यूला है, इस मड्यूला में इस तरह का पिरामिडल शेप का क्या कहते हैं एक पार्ट होता है, ठीक है। इसको हम लोग बेसिकली रीनल पिरामिड कहते हैं, ठीक है। ये यहां पर इस तरह का पिरामिड्स रहता है, ठीक है, ये इस तरह का ये रहता है। अब अगर हम लोग नेफ्रॉन का बात करेंगे, आगे चल करके हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेफ्रॉन का बात करेंगे। नेफ्रॉन बहुत ही पतला एक ट्यूबल्स होता है जो कि बेसिकली फिल्ट्रेशन का काम करता है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, ठीक है। अब वो नेफ्रॉन का आधा पार्ट इसी कॉर्टेक्स में रहता है और आधा पार्ट इस मेड्यूला में रहता है, सो दैट कि फिल्ट्रेशन अच्छे तरीके से हो सके, ठीक है। ओके, तो यहां पर आपको 3-4 चीज ही बेसिकली जानना है अभी फिलहाल के लिए। पहला है ये कॉर्टेक्स, उसके बाद है मेड्यूला, उसके बाद है पेल्विस, प्लस इस जगह पर पेपीला होता है, ठीक है। पेपीला मतलब कि जब ये मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल वे में बताऊंगा, बट यहां पर छोटा सा चीज जान लीजिए कि जब ये नेफ्रॉन फिल्टर कर लेता है मटेरियल को, मतलब फिल्टर कर लेता है आपके यूरिन को, तो फिल्टर करने के बाद में वो फिर इस पिरामिड के थ्रू इस पपीला में डाल देता है, ठीक है। और ये पपीला के थ्रू पेल्विस में जाता है और पेल्विस के थ्रू फिर यूरेटर में जाता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ब्लैडर से बाहर निकल आता है, ठीक है। लेकिन वो यूरिन बाहर निकलता है, लेकिन ब्लड जो कि फिल्टर आउट होता है, ठीक है, जो फिल्टर होकर के ये हो जाता है, वो वापस वेन के थ्रू होते हुए हार्ट में चला जाता है, ठीक है। चलिए, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक रहते हैं, बट
ये एक छोटा सा पार्ट है, ये छोटा सा एक्सरसाइज है जो कि मैं हर वीडियो में देने का कोशिश करता हूं। और ये जो कोर्स है इसमें डायग्राम वाला मैं पार्ट ज़रूर ज़्यादा दे रहा हूं। डायग्राम से रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज होता है वो मैं ज़रूर दे रहा हूं, सो दैट कि आपको हेल्प हो सके। मैं ये मानता हूं कि डायग्राम से अगर आप पढ़ने का कोशिश कर रहे हैं तो जो छोटा छोटा चीज़ है वो ईजिली आपको समझ में आ जाएगा, और उस डायग्राम से अगर कोई कॉन्सेप्ट समझने का कोशिश करें तो ज़्यादा दिमाग में आएगा। पहले आप कॉन्सेप्ट पढ़ लें और उसके बाद फिर डायग्राम पढ़ें, ठीक है। तो बेटर है कि आप डायग्राम वाला एक्सरसाइज पहले कीजिए, उसके बाद फिर कॉन्सेप्ट्स वगैरह पे ज़्यादा जाइए, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं। अगर इसमें कुछ ठीक करने का ज़रूरत है, अगर आपको लगता है कि देयर मस्ट बी समथिंग विच इज़ टू बी रेक्टिफाइड, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आपका जो फीडबैक होगा वो मेरे लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।